आपके अपने YouTube चैनल भागसाड़ी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय 3 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कंप्लीट कवर कराते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपके पेपर में, इतिहास के पेपर में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आने होंगे। तो इसमें जो लास्ट आपको क्वेश्चन होगा 23वें नंबर क्वेश्चन, वो आपका मैप वाले रहने वाला। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको बना दूँ मैप वाले की, जिसमें आपको समझा दूंगा कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट मैप है, कौन कौन से स्थान आपको तैयार करने हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते होंगे, और मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में अभी आपको कवर कराते जा रहा हूँ 4 नंबर वाले। ओके, देख लेते हैं। तो पहला है आपको मेसोपोटामी सभ्यता कि विश्व को क्या देन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार सॉल्यूशन दिया, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल आपको तैयार कर दिया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज दिया हुआ है, मैं पहले देख चुका हूँ, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। मेसोपोटामी सभ्यता की विश्व में क्या देना है ये आपका दिया हुआ। मैं क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको बताते रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप लेकर क्या तैयार करते जाइएगा। ओके, याद कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक एवं सामाजिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ओके, तो ये आपकी मतलब आपको क्या है, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था बतानी है और राजनीतिक व्यवस्था बतानी है। तो सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी ये आपका पूरा बताया गया है कि मेसोपोटामिया के समाज में वर्ग भेद था, समाज स्पष्ट था, 3 वर्गों में विभाजित था। ओके, वो आपका पूरा बताया गया। बड़े जमींदार, पुरोहित लोग आते थे। ओके, इस बार से आपको बताया गया। द्वितीय वर्ग में मध्यम वर्ग कहा जाता था। तो ये आपका पूरा सामाजिक व्यवस्था बताई गई है मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं। वो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी वो आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों आपको तय करना है यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, इसके उदय के क्या 4 कारण थे वो आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। तो यह पॉइंट बाय पॉइंट इसमें समझा गया। पहला है धर्म युद्ध काल में 2 विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संपर्क। ओके, तो पहले आपको क्या है, जब भी इनको क्वेश्चन का आंसर याद करें तो आपको दोस्तों क्या है, इनकी हेडिंग याद कर लेनी है। ओके, एक बार लिख दो, 1-2 बार लिख कर देख लीजिएगा। तो हेडिंग याद हो जाए तो उनके बारे में आपका 2-3 लाइन तैयार कर लीजिएगा। ओके, दूसरा दोस्तों आपका पॉइंट है तुर्कों का कुतुस्तानिया पर अधिकार। तीसरा है नवीन अधिकारों की खोज। ओके, आगे देख लेते हैं। नवीन आविष्कारों की खोज। चौथा है आपका नवीन भौगोलिक खोज। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं जिससे क्या है यूरोप में पुनर्जागरण का उदय हुए। ओके, नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पुनर्जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव। तो 4 प्रभाव आपको बताने हैं पुनर्जागरण के, तो आपके पॉइंट बाय पॉइंट दिए। पहला है सामंतवाद की समाप्ति, दूसरा है साहित्य एवं विज्ञान पर प्रभाव, तीसरा है नए उपनिवेश की स्थापना, चौथा है व्यापार पर प्रभाव। तो ये आपके 4 आपके प्रभाव दिए हैं। ओके, पुनर्जागरण के, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के कारणों को समझाइए। विश्व में क्या है आपका साम्राज्यवाद का प्रसार हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, तो ये भी आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है यूरोपीय देशों में उग्रवादी राष्ट्रीय भावना, ये आपकी हेडिंग हो जाती है। इसके अंदर डिटेल आपकी ये दी हुई है। ओके, आगे पॉइंट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा पॉइंट है साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सामरिक महत्व के प्रदेशों पर अधिकार। तीसरा है दास व्यवस्था, चौथा राजनीतिक कारण। तो ये आपके ये 4 कारण दिए गए हैं विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार के। नहीं दोस्तों आपको तय करना है यूरोपीय साम्राज्यवाद के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके इसमें पॉइंट बाय पॉइंट इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यूरोप में साम्राज्यवाद के परिणाम क्या है, तो समझ कर आप तैयार कीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नए दोस्तों आपको तय करना है पुनर्जागरण काल की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो पुनर्जागरण काल की 4 विशेषताएं आपकी है। पहला है स्वतंत्र चिंतन का प्रोत्साहन, दूसरा है मानववाद का विकास, तीसरा है राष्ट्रीय भावना का विकास, चौथा है वैज्ञानिक विचारधारा का उदय। तो ये 4 आपके विशेषताएं दी हैं। तो क्रम से आपको पहले हेडिंग याद कर लीजिएगा, फिर के बारे में आप 2 लाइन तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको दिखा दे रहा हूँ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है 15वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा नवीन समुद्री मार्गों की खोज के क्या कारण थे लिखिए। ओके, तो जो यूरोपियों द्वारा क्या है नवीन समुद्री मार्ग की खोज की गई, इसके क्या कारण थे, तो आपके दिए है। पहला है नए व्यापारिक मार्गों का आवश्यकता थी, दूसरा है धार्मिक कारण, तीसरा है
पुर्तगाल व स्पेन के शासकों की रुचि एवं प्रयास। चौथा है भौगोलिक तकनीकों की सुविधा। ओके, ये आपके 4 कारण दिए गए हैं 15वीं शताब्दी में यूरोपीय द्वारा नवीन समुद्री मार्ग के खोज के कारण। ओके, तैयार कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों आपको तय करना है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी के मूल निवासियों के बीच के फर्कों में से संबंधित किसी भी बिंदु पर टिप्पणी लिखी, मतलब दोनों का फर्क क्या था। ओके, इससे संबंधित आपको घटना बतानी होगी, तो ये आपकी दी हुई है, इसे आपको तैयार कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है दास प्रथा की शुरुआत और अंत का वर्णन कीजिए। दास प्रथा की शुरुआत किस प्रकार से, उसका अंत किस प्रकार से हुआ, उससे संबंधित पूरी आपको कहानी शॉर्ट में आपको बतानी हुई। तो कहानी के रूप में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो तैयार हो जाएगा। कहानी के रूप में लीजिएगा किस प्रकार से दास प्रथा की शुरुआत हुई, फिर किस प्रकार से अंत किया गया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित का वर्णन कीजिए। तो मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित का वर्णन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है मेसोपोटामिया के आरंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियों के बारे में लिखिए। तो ये आपके दिए हुए हैं मेसोपोटामिया की प्रारंभिक शहरीकरण की उत्तरदायी विभिन्न परिस्थितियाँ। जैसे पहला है अत्यंत उत्पादक खेती, दूसरा है जल परिवहन। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है धातु और पत्थर की कमी। तो ये आपके 3 दिए हुए हैं मेसोपोटामिया के प्रारंभिक शहरीकरण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। तो मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण देख लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग कौन थे और वे किस कार्य के लिए जाने जाते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्टिन लूथर किंग एक जर्मन पादरी और विटनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। वे अपने धार्मिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। मार्टिन लूथर ने धार्मिक बुराइयों को दूर हेतु सुझाव दिए। वे लूथर के सिद्धांत या मान्यताओं के नाम से जाने जाते हैं। कुछ मान्यताएं निम्नानुसार थे, ये आपकी दी हुई हैं। ओके, तो क्रम से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इनकी कुछ सिद्धांत भी दिए हैं, क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है इन्हें क्या सिद्धांत दिए। ओके, इन्होंने बताया कि जो पोप जो चर्च में पोप की जो प्रधानता है उसको कम करके ईश्वर को प्रधान दिया जाए। ओके, और पोप की बातें न मानकर जो बाइबल है वो जो उनकी पुस्तक है ईसाइयों की उसको क्या है प्रधानता दी जाए। ओके, इस बार से पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, लिखिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे, ये आपका पूरा बताया गया है, तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय के कारण की विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय के कारण क्या थे, तो ये आपका दिया हुआ है। कहानी के रूप में लीजिएगा तो आपको क्या समझने में आसानी होगी। तो ये आपका कंप्लीट दिया हुआ इस प्रकार से। ओके, अगर आप इतना रट नहीं सकते हो कि केवल आपको समझ कर आपको तैयार करना होगा, तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है यूरोप के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस प्रकार से आपका बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है धर्म सुधारक आंदोलन के कारण का वर्णन कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण कौन कौन से हैं, तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए, चारों को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया था, भी आपको पूछा जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें थोड़ा समझाया गया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपको सॉल्यूशन ये दिया है, तीसरा पॉइंट, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मूल्यवासियों के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। मूल्यवासियों की आपकी समस्याएं दी हुई हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्रम से आपको यहाँ समझाया गया है। ओके, 4 पॉइंट दिए गए, पर उसके अंतर्गत भी आपको कुछ पॉइंट बताए गए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड 4 अंक की महत्व प्रश्न बताए हैं। ओके, तो बाकी जो 2 अंक की 3 अंक की मैं पहले बता चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ बता दी जा रहा हूँ। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 हिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके चैनल सब जरूर किया, तो कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों क्या इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।